प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज फिर से प्रभु का सुंदर वचन लेके आप लोग के सामने है। सुसमाचार है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 का पद संख्या 67 से 79 में आप पढ़ सकते प्रियो। यहाँ पर पिता जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु कह रहे धन्य है इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु अपनी प्रजा की सुधि लेता है और उसका उद्धार किया। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता, जो कि हमारे प्रभु यीशु है ना, उन्होंने उत्पन्न किया। नबियों पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल में ये कहते हुए कि शत्रुओं और बैरियों से हमें वो बचाएगा, छुड़ाएगा, उन्हें ये पूरा विश्वास था। इससे भरोसे से वो ये बोलते थे कि पवित्र आत्मा का जो है स्मरण करके हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। जी हाँ, क्योंकि हमारा प्रभु जो है सिर्फ दया ही करना जानते हैं। हम कितना ही अपने जीवन में हम अपने आप प्रभु को याद करें या ना करें प्रिय, लेकिन प्रभु हमेशा कभी नहीं छोड़ेंगे, दया करेंगे हमें। तो शपथ खा के इब्राहिम के पिता से यह कहता है कि शत्रुओं के हाथ से वो मुक्त करेगा। पवित्रता, धार्मिकता, निर्भयता जीवन हमें हर प्रकार की सेवा हमें देंगे, ये उनका कहना था। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा। कितनी महान बात है ना प्रियो, नबी कहलाएंगे हमारे प्रभु, क्योंकि प्रभु का मार्ग तय करने और उसके प्रजा को मुक्ति करने का ज्ञान कराने के, जो पाप को क्षमा करेंगे, जो हमारे पापों को क्षमा करेंगे, तो वो उसके विषय में बात यहाँ पे कहा जा रहा है। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हम स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है हमें, अंधकार और मृत्यु की छाया से में बैठने के लिए ही नहीं, हमें ज्योति प्रदान किया गया है और हमारे चरणों को सुख शांति का पथ पर हमें चलने के लिए बताया जा रहा है। हमें अपने जीवन में प्रियो हमें कैसा आचरण रखना है, प्रेम पूर्वक रखना है ना। मुक्तिदाता ईश्वर जैसे हैं, हमें पाप क्षमा किए, हमें शत्रुओं और बैरियों से हमें बचाते हैं। हर एक स्थिति में पवित्र विधान के अनुसार आप इस चीज़ को सोचिए कि हमें परमेश्वर किस तरह से उपयोग करना चाहते हैं। अपने हमारे आचरण में प्रभु जैसा व्यवहार होना चाहिए, शांति प्रिय होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, धार्मिकता होना चाहिए, निर्भयता होना चाहिए और सेवा करने वाले होना चाहिए प्रियो। अपना स्वार्थ ना देख के हमें लोगों का सेवा, उन्हें सच्चे मार्ग पर, सत्य मार्ग पर ले चलने के लिए प्रभु यीशु के वचनों के साथ हमें अपने आप को बनाना है। जैसे हमारे प्रभु ने जन्म लिया, वैसे ही हमें भी एक साधारण व्यक्ति होकर प्रभु के बताए हुए वचनों पर चलना चाहिए प्रियो, क्योंकि प्रभु भी हमें वैसे ही उनका जीवन से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा दी कि प्रभु ने बहुत साधारण तरीके से अपने जीवन दुनिया में यापन किया। दुनिया में आए ही इतने साधारण तरीके से, एक चरनी गौशालाओं में उनका जन्म हुआ प्रियो, है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु जो शक्तिशाली है वो तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत साधारण जीवन देके हमें जीना सिखाया प्रियो। इस वचन और ये बहुत ही अद्भुत है कि हम प्रभु पे अपना विश्वास रख कर के हर एक बातों में अपने आप को आगे लेके चलना है हमें। तो ये चीज़ अपने जीवन में आज से हम अपनाते हैं, पवित्रता का जीवन। साथ ही साथ हम अपने आचरण में भी कुछ नियम कानून में बदलाव ला करके हम अपने जीवन को बहुत सुचारू रूप से अच्छी तरीके से हम चला सकते हैं प्रियो। वचन में प्रभु यीशु हमसे बात करते हैं डायरेक्टली कि हमें अपने जो आज्ञाएं जो प्रभु का दिया हुआ है, अगर हम वैसा आचरण चलेंगे, हम पाप रहित जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर का आशीष हम पर सदा बना रहेगा प्रियो। और प्रभु यही चाहते हैं हमसे कि हम उनके साथ रहें हर एक समय, ताकि प्रभु की महिमा हम करते रहें, आराधना करते, स्तुति करते रहें। और हम उनके साथ रहेंगे तो हम हमेशा आशीषित होंगे। हर एक समय, हर एक पल, हर एक स्थिति में हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी।
तो आप इस वचन को पढ़िए प्रियो, और आप वचनों के द्वारा अपने जीवन में आशीष पाइए प्रियो। आप अपने जीवन में आशीष पाने वचन को दोहराइएगा। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।